पीपल का पेड़ स्कूल से भी पुराना था। लोग कहते थे जब स्कूल की नींव पड़ी थी तब वह भी वहीं खड़ा था। उसकी जड़ें जमीन के भीतर इतनी फैल चुकी थीं कि लगता था अगर उन्हें खोद दिया जाए तो आधा मैदान धंस जाएगा। दोपहर के समय जब स्कूल की घंटी बजती और बच्चे शोर मचाते हुए बाहर निकलते, तब भी पीपल के नीचे एक अलग ही सन्नाटा रहता। हवा वहां पहुंचते पहुंचते धीमी हो जाती थी, जैसे पेड़ उसे भी बैठ जाने को कह रहा हो। अन्वी अक्सर वहीं बैठती थी। वह ज्यादा बोलने वाली लड़की नहीं थी। उसकी उम्र की दूसरी लड़कियां जब आपस में फुसफुसाती, हंसती, तो वह या तो किताब पढ़ती मिलती या फिर चुपचाप कहीं देखती हुई। उसकी चुप्पी में डर नहीं था, वह आदत की चुप्पी थी, जैसे किसी को अपने भीतर ही रहना अच्छा लगता हो। उस दिन अमोल ने उसे वहीं देखा। वह अपने दोस्तों के साथ था। किसी बात पर जोर से हंसा, इतना जोर से कि मैदान के दूसरे सिरे तक आवाज चली गई। फिर अचानक उसकी नजर पीपल के नीचे बैठी लड़की पर अटक गई। वह किताब पढ़ रही थी, घुटनों पर किताब, पीठ पेड़ के तने से लगी हुई। हवा उसके बालों को हल्का सा हिला रही थी। अमोल की हंसी बीच में ही रुक गई। वह कुछ पल वहीं खड़ा रहा, फिर जैसे कुछ याद आ गया, मुड़कर आगे बढ़ गया। लेकिन उस दिन उसका मन मैदान में ही रह गया। अगले दिन वह जानबूझकर उसी रास्ते से गया। अन्वी वहां थी। वह हर दिन उसी समय आती थी। ये बात अमोल को तीसरे दिन समझ में आई। पहले दिन वह बस गुजर गया, दूसरे दिन भी। तीसरे दिन अन्वी की स्लेट हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। स्लेट गिरने की आवाज पीपल के नीचे थोड़ी देर तक गूंजती रही। अमोल ने झुककर स्लेट उठा ली। उसके हाथों में धूल लग गई। उसने स्लेट आगे बढ़ाते हुए कहा, गिर गई थी। अन्वी ने सिर उठाया। ये पहली बार था जब उसने उसे ठीक से देखा। उसका चेहरा साधारण था, न बहुत सुंदर, न बहुत अनाकर्षक, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उतावली थी, जैसे वह हर समय कुछ कहना चाहता हो। धन्यवाद, अन्वी ने कहा, बस इतना। अमोल कुछ और कहना चाहता था, पर शब्द नहीं मिले। वह सिर हिलाकर आगे बढ़ गया। लेकिन उस दिन उसके भीतर कुछ जुड़ गया। उसके बाद मिलना रोज का हो गया। असल में वे एक ही जगह एक ही समय होने लगे। कभी अमोल वहां पहले पहुंचता, कभी अन्वी। कभी दोनों चुप रहते, कभी अमोल कुछ पूछ लेता। तुम रोज यहीं बैठती हो? उसने एक दिन पूछा। अन्वी ने किताब से नजर हटाए बिना कहा, यहाँ शोर कम रहता है। तुम्हें शोर अच्छा नहीं लगता? अमोल ने पूछा। अन्वी ने किताब बंद की, थोड़ा सोचा, फिर बोली, जरूरत से ज्यादा नहीं। अमोल हंस दिया। मुझे तो बिना शोर कुछ अच्छा ही नहीं लगता। अन्वी ने उसकी ओर देखा। उसकी हंसी में बनावट नहीं थी। धीरे धीरे वे साथ चलने लगे, कभी बस स्टैंड तक, कभी किताबों की दुकान तक। बातें ज्यादा नहीं होती थी, पर चुप्पी अब भारी नहीं लगती थी। स्कूल छूटा, कॉलेज शुरू हुआ। नया माहौल था, नए लोग थे, लेकिन पीपल अब भी था। कॉलेज के पहले साल अमोल ने पहली बार खुलकर बात की। एक शाम जब दोनों बस स्टैंड की तरफ जा रहे थे, अमोल ने कहा, अन्वी, तुम जानती हो ना, मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। अन्वी रुकी। उसने पहली बार इस बात को सीधे सुना। अच्छा लगता है मतलब? उसने पूछा। अमोल ने जरा झिझकते हुए कहा, मतलब मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बहुत। अन्वी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, ऐसी बातें जल्दी नहीं बोलनी चाहिए। क्यों? अमोल ने पूछा। क्योंकि बाद में याद बहुत आती है, अन्वी ने कहा। अमोल ने उसकी ओर देखा।
अगर सच हो तो बोलने में क्या डर। फिर थोड़ी देर बाद बोला, मैं तुमसे शादी करूँगा। ये वाक्य हवा में नहीं रहा, वह अन्वी के भीतर उतर गया। उसके बाद सब कुछ जैसे तैसा हो गया। वे बाहर जाते, कभी चाय पीते, कभी फिल्म देखते। पहली बार पैसे अमोल देता, दूसरी बार कहता आज तुम दे दो। अन्वी मुस्कुराकर दे देती, उसे बराबरी अच्छी लगती थी। एक दिन अमोल ने कहा, पापा पॉकेट मनी कम दे रहे हैं, अभी थोड़ा तंग चल रहा हूँ। अन्वी ने बिना पूछे अपने पर्स से पैसे निकाल दिए। अमोल ने कहा, मैं लौटा दूंगा। अन्वी ने सिर हिला दिया। वह जानती थी कि वह कभी हिसाब नहीं मांगेगी। कॉलेज खत्म हुआ, अमोल की नौकरी लगी, वह शहर चला गया। शहर ने उसकी आवाज बदल दी। अब फोन कम आने लगे, बातें छोटी हो गई। काम बहुत है, थक गया हूँ, आज नहीं बात कर पाऊंगा। अन्वी सुनती रही। उसने कभी शिकायत नहीं की। फिर उसकी अपनी नौकरी लगी, बैंक में। अब वह भी कमाने लगी, लेकिन अजीब बात यह थी कि कमाने के बाद भी वह अमोल को पैसे देती रही। अमोल कहता, यहाँ खर्च बहुत है। अन्वी अपने खाते से उसके खाते में पैसे डाल देती। इधर घर में रिश्तों की बात चलने लगी। माँ ज्यादा चुप रहने लगी, पिता देर तक अखबार देखते। एक रात अन्वी ने कहा, माँ पापा मुझे कोई पसंद है। कमरे में सन्नाटा छा गया। पिता बोले, तो उसे बोलो घर आकर बात करें। अन्वी ने बोला, अमोल ने टाल दिया। जब माता पिता उसके घर पहुंचे तो वहां सब अनजान थे। हमें तो कुछ पता ही नहीं है। उस दिन अन्वी को पहली बार लगा, यह प्रेम शायद सिर्फ उसका था। कहानी का पहला भाग यहीं समाप्त होता है। अगले भाग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम कल मिलते हैं भाग 2 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।